कंप्लीट हुआ था? 2.8 में कोई मसला? 2.67 में थोड़ी सी बात परचेज रिटर्न और जी परचेज सेल। अच्छा चलें, मैं बात कर रहा हूँ। कल हमने पहली बार देखा था कि हमारे बिजनेस में गुड्स खरीदी गई और गुड्स बेची गई। इससे पहले तक हमने जो वीक पूरा पढ़ा, चलें पहले 2 दिन हम हेड्स पढ़ते रहे, फिर उसके बाद मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन की बुनियाद डाल के उस पर आपके साथ डिस्कशन शुरू की। फिर उसी में हमने एक और काम करना सीख लिया और बिजनेस सर्विसेज का ही होता था, गुड्स की बात नहीं हुआ करती थी उसमें। ठीक है, कल पहली बार हमने देखा कि ट्रेडिंग बिजनेस की बात आई, यानी गुड्स परचेज की गई और गुड्स ही सेल की गई। तो मैंने आपको ये कहा था कि जैसे हमने हर ट्रांजैक्शन में हर हेड के बारे में यही अब डिसाइड कर लिया है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन में नया हेड आएगा, ठीक है, हम उसके लिए अलग से एक डिब्बा बना लेंगे, एक अलग इक्वेशन छोटी सी बना लेंगे उसकी। जैसे कॉन्ट्रा वाले भी इसमें आने लग गए थे। जैसे रेवेन्यू इनकम, हमने इनकम का लेजर बनाया था, लेजर मुंह से निकल गया, लेजर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, ओके। तो असल में कॉन्टीन्यूटी में क्लासेस चल रही थी ना, तो पिछली क्लासेस में जो कि ये बात हो रही होती है वो बड़ी क्लासेस में। बहरहाल तो हमने ये अकाउंट सा बनाया, सेल्स का, रेवेन्यू का, फिर एक्सपेंसेस का बनाना शुरू कर दिया। हालांकि अकाउंटिंग इक्वेशन में इसकी जगह नहीं हुआ करती थी, तो मैंने आपको कहा था बस लेंगे कैपिटल के ऊपर ही इम्पैक्ट, लेकिन ये अकाउंट बनाना शुरू कर दें। ऐसे ही सेल परचेज की बात आई। जैसे परचेजेज हैं, गुड्स परचेज की फॉर सेलिंग पर्पस, गुड्स परचेज की फॉर, मैं मिसाल ले रहा हूँ कि ट्रांजैक्शन थी गुड्स परचेज्ड इन कैश रुपीज़ 5,000 रुपीज़ की चीज़ें खरीदी कैश में। चलो कैश का भी एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, बल्कि उधार पे खरीदते हैं ज़्यादा। चलें कैश पे भी खरीद के देख लेते हैं, फिर उधार पे भी खरीद के देख लेंगे, फिर कैश पे बेच के भी देख लेते हैं, फिर उधार पे बेच के भी देख लेंगे, फिर इनकी रिटर्न की बात भी कर लेते हैं। ठीक है, ज़रा तवज्जो से अब सबने सुनिएगा। मैंने आपको ट्रांजैक्शन बोली कि हमने गुड्स खरीदी हैं 5,000 की कैश पे। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन के अंदर क्या हुआ है बताएं? कैश कम हुआ है, परचेजेस गुड्स है ना फॉर रीसेल पर्पस, तो इसलिए उनको हमने क्या कहा? परचेजेस। ठीक है, तो परचेजेस बढ़ी हैं, कैश कम हुआ है। परचेजेस बढ़ी हैं, कैश कम हुआ है। अब परचेजेस क्या हैं? एक्सपेंस का बढ़ना, कैपिटल की कमी। कैपिटल का बढ़ना तो कैपिटल की कमी। आज प्लस लगाना छोड़ रहे हैं जी। 5,000 नहीं बोला था ना? नहीं, 5,000 नहीं बोला अभी मैंने जी। और दूसरी तरफ कैश क्या हुआ है? कम। कैश क्या है? एसेट का बढ़ना, एसेट की कमी, क्योंकि हमने नेगेटिव का साइन यूज नहीं करना होता इस फॉर्म में। ठीक है, अब तेजी से ये ट्रांजैक्शन बोलते हैं। हमने कहा जी परचेज गुड्स फॉर 5,000 कैश, ने कहा जी परचेजेस बढ़ी और कैश कम हुआ। परचेज एक्सपेंस है, इसका बढ़ना कैपिटल की कमी। कैपिटल का बढ़ना राइट तो कमी लेफ्ट। ठीक है, कैश क्या है? एसेट। एसेट क्या हो रहा है? कम। एसेट का बढ़ना, भाई ये सब बोला करें, एसेट का बढ़ना और एसेट का कम होना। हमने कुछ चीजें वापस कर, इन्हीं में से हमने कैश देकर ये चीजें खरीदी थी, कुछ चीजें वापस कर दी। अब जहन में तो बिल्कुल उसी तरह से आता है फर्नीचर की तरह से कि अगर फर्नीचर वापस किया है कुछ डिफेक्टिव, तो फर्नीचर के ही इस अकाउंटिंग इक्वेशन में ऑपोजिट लिख लें। लेकिन आपको कहा फिलहाल मान लें, प्रूफ करूंगा इंशाल्लाह मौका आने पे, हमने
परचेजेस और परचेज रिटर्न्स को एक जगह पे रिकॉर्ड नहीं करना, अलग अलग रखना है। वैसे थोड़ी सी बात कर दूं, परचेजेस और सेल्स, गुड्स खरीदी जा रही हैं, बेची जा रही हैं, किसी भी ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर ये रोज़ाना में सैकड़ों की तादाद से ये ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं। आप मेट्रो या हाइपरस्टार को जहन में लाएं, कितनी चीज़ें परचेज होती हैं और कितनी सेल होती हैं। लेकिन फिक्स एसेट कभी कभी खरीदते हैं इस्तेमाल के लिए, कोई पुराना ख़राब होगा तो वो बेच के नया खरीद रहे होते हैं, तो वो कभी कभी वाली ट्रांजैक्शन है। ये हर वक्त की ट्रांजैक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है इनका, तो परचेज अलग रखते हैं हम हमेशा, परचेज रिटर्न्स अलग रखते हैं, सेल्स अलग रखते हैं हम, सेल रिटर्न्स अलग रखते हैं। उसकी वजह फिर अब बताऊंगा, फिलहाल बस ये याद रखें कि सेल और सेल रिटर्न एक जगह इकट्ठी नहीं करनी, परचेज और परचेज रिटर्न एक जगह इकट्ठी नहीं करनी, इनको रिकॉर्ड अलग अलग करते रहना है। फिर एक मौका आएगा इंशाअल्लाह, 10-12 दिन मजीद गुजरेंगे तो एक मौका आएगा जब हम इनको नेट कर लेंगे और अपने उस मकसद पे पहुंच जाएंगे कि टोटल हमने मिसाल के तौर पे 10,000 की परचेज की थी और इसी पीरियड में, एक महीने में, एक साल में हमने उसमें से 2,000 रिटर्न कर दिए, तो नेट में तो फिर हमने 8 की परचेज की। हमने इस साल में 15,000 की सेल्स की हैं, 3,000 की हमें रिटर्न हो गई हैं, तो नेट में तो हमने 12 की सेल, ये नेट पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह, थोड़ा इंतजार कर लें, ठीक है। फिलहाल सिर्फ क्या याद रखेंगे आप, सेल, परचेज रिटर्न अलग, सेल और सेल रिटर्न अलग, क्लियर। चलें, अच्छा जी, अब अगली ट्रांजैक्शन है, ज़बानी ट्रांजैक्शन समझा रहा हूं बस। दूसरी ट्रांजैक्शन, वी रिटर्न्ड गुड्स अमाउंटिंग ₹500। परचेज रिटर्न हो गई, परचेज रिटर्न हुई है तो बोलो, दोबारा से एक नई इक्वेशन बनाएंगे और इसके ऊपर क्या नाम लिखेंगे, परचेज रिटर्न्स, ठीक है। अब तवज्जो से ध्यान से इसको देखना जरा। परचेज रिटर्न है तो परचेज की कमी ना। अब आसान काम क्या है, इसके उलट सोच लें कि अगर परचेज बढ़ती है तो लेफ्ट पे आ रहा है, तो परचेज रिटर्न जब भी बढ़ेगी, ये तो अभी ज़रा स्टार्ट में जान छुड़ाने के लिए ऐसे कर लेते हैं, लेकिन मैं पूरी बात भी करता हूं आपके साथ, और से सुनिएगा। परचेज रिटर्न, अब ट्रांजैक्शन क्या है, मैंने कहा 500 की चीज़ें हमने वापस की हैं, 500 की चीज़ें हमने वापस की हैं, तो परचेज रिटर्न बढ़ गई, कैश बढ़ गया। हम वापस जाएंगे, हमने चीजें खरीदी थी, कैश पे किया था, जब खराब चीजें वापस करेंगे तो उससे क्या करेंगे, कैश लेंगे ना वापस, ठीक है। तो परचेज रिटर्न बढ़ गई, कैश भी बढ़ गया, परचेज रिटर्न्स बढ़ गई, कैश भी बढ़ गया। अब परचेज रिटर्न क्या है बेसिकली ना, परचेज रिटर्न क्या है, परचेज का कॉन्ट्रा, परचेज के ऑपोजिट। परचेज का बढ़ना एक्सपेंस था, ठीक है, यानी कि परचेज का बढ़ना कैपिटल की कमी, कैपिटल का बढ़ना लेफ्ट तो कैपिटल की कमी राइट। तो फिर परचेज रिटर्न के बारे में क्या करेंगे, क्या कहेंगे, अच्छा चलें बल्कि ऐसे कर लें, अभी ऐसे ही सोच लेते हैं, आसान ही रखते हैं फिलहाल, ठीक है, एक आध दिन और चलने दें ऐसे। क्या हो वैसे क्या रहा है, परचेज रिटर्न समझा देता हूं पर याद नहीं रखनी ये बात, अभी याद नहीं रखनी है। परचेज रिटर्न बेसिकली परचेज की कमी है, परचेज एक एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस कम हो रहा है। अब ऐसे सोचो, एक्सपेंस कम हो रहा है, एक्सपेंस कम हो रहा है, एक्सपेंस का बढ़ना कैपिटल की कमी होता है, तो एक्सपेंस का कम होना कैपिटल का बढ़ना होगा, तो इसलिए इसको किस तरफ आना चाहिए, राइट साइड पे। ये बात समझ आई है, लेकिन इतनी चीजें सारी कटी ना सोचे, अभी ये सोचेंगे नहीं कुछ दिन और। वैसे सोचना चाहो, जो सोचना चाहे सोच भी सकता है। क्या बोला मैंने, परचेज एक्सपेंस है, परचेज रिटर्न उसके अंदर कमी है। परचेज रिटर्न मतलब क्या है, परचेज कम हो गई, ऐसे ही है ना। तो परचेज क्या है, एक्सपेंस, और परचेज रिटर्न एक्सपेंस, परचेज की कमी, ऐसे ही है ना। तो परचेज रिटर्न जब बढ़ रही है तो इसका मतलब एक्सपेंस कम हो रहा है, एक्सपेंस कम हो रहा है, एक्सपेंस का बढ़ना कैपिटल का कम होना, तो एक्सपेंस का कम होना कैपिटल का। अब इतनी चीज सोचेंगे तो घूम फिर जाएंगे ना, मैं जिस मकसद के ऊपर लेके जाना चाह रहा हूं वो फौत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए परचेज रिटर्न, बात पूरी कर ली है, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न के लिए हम फिर क्या करेंगे, परचेज और सेल का ऑपोजिट सोच लिया करेंगे फिलहाल 1-2 दिन मजीद, ओके। समझ तो आ गई है ना। अब क्या कहेंगे हम,
मैंने आपको कहा हमने 500 की चीजें वापस की, कैश में खरीदी थी तो वापस करेंगे तो कैश ही मिलेगा। अब अगेन बोलो, परचेज रिटर्न बढ़ गई, कैश भी बढ़ गया, परचेज रिटर्न बढ़ गई, कैश भी। जब परचेज बढ़ी थी तो क्या किया था, लेफ्ट साइड पे लिखा था। जब परचेज रिटर्न बढ़ेंगी तो किस तरफ लिखोगे, राइट। अभी ऐसे काम चलाना है फिर, ठीक है, सही है। दूसरी तरफ कैश बढ़ा है कम हुआ है, कैश क्या है, एसेट का बढ़ना। एक और चीज भी आपने शायद गौर की हो, हर ट्रांजैक्शन में जो दो हेड्स आते हैं उनको जब हम लिखते हैं लेफ्ट राइट, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही ट्रांजैक्शन में दोनों हेड्स या लेफ्ट पे आ रहे हो या दोनों राइट पे आ रहे हो, ठीक है। तो किसी वजह से बस ये लेफ्ट राइट करवा रहा हूं, बस करते रहें। लेकिन ये गौर कर रहे बेशक आप कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक ट्रांजैक्शन है उसमें दो हेड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, दोनों राइट पे नजर आए या दोनों लेफ्ट पे नजर आए। देख लें, ये राइट पे नजर आया तो 5000 दूसरा लेफ्ट पे नजर आया, ये 500 राइट दिखा तो यहां पे 500 लेफ्ट साइड पे दिख रहा है, ठीक है, और सही है। चलें दो ट्रांजैक्शन दोबारा रिवाइज करते हैं जल्दी से जल्दी से। पहली ट्रांजैक्शन, हमने 5000 कैश में चीजें खरीदी, बोले परचेज बढ़ी, कैश कम हुआ। परचेज क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस का बढ़ना कैपिटल की, कैपिटल का बढ़ना तो कैपिटल की कमी, 5000 लिख लिया। कैश 5000 से कम हुआ, कैश क्या है, एसिड का बढ़ना, एसिड की कमी, 5000 आ गया। आगे चले, मैंने आपसे कहा हमने 500 रुपए की चीजें इनमें से डिफेक्टिव थी वापस कर दी, तो परचेज रिटर्न हो गई, परचेज रिटर्न बढ़ी, कैश भी बढ़ा, परचेज रिटर्न बढ़ी, कैश भी। परचेज का बढ़ना किस तरफ आता है, लेफ्ट। परचेज का बढ़ना किस तरफ आता है, तो परचेज रिटर्न का काम चलेगा, ठीक है, फिलहाल चला लो ऐसे ही। उसके बाद कैश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कैश का बढ़ना, एसिड का बढ़ना लेफ्ट साइड पे आता है, ठीक हो गया। अगली ट्रांजैक्शन सुने, परचेज पे ही रहते हैं, क्रेडिट परचेज करते हैं, ठीक है। मैंने उधार पे, क्या नाम है तुम्हारा, सलमान, हमने सलमान से उधार पे कुछ चीजें खरीद ली, हमने सलमान से 10,000 रुपए की चीजें उधार पे खरीद ली, ठीक है। अब क्या हुआ ट्रांजैक्शन में, बोलो, बोलोगे नहीं, परचेज बढ़ी और क्रेडिटर सलमान भी बढ़ गया, हम पे लायबिलिटी बढ़ गई ना। परचेज बढ़ी, क्रेडिटर सलमान भी बढ़ा, परचेज बढ़ी, क्रेडिटर सलमान भी, परचेज का अकाउंट है, क्रेडिटर सलमान का नहीं है, ओपन कर लेते हैं। ए एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस क्रेडिटर सलमान। नाराज ना हो भाई, पैसे देने वाले ही रिकॉर्ड कर रहे हैं हमेशा। ओके, अब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जी। परचेज बढ़ी हैं और क्रेडिटर सलमान भी। परचेज क्या है, एक्सपेंस, ये नहीं देखना ऊपर पहले 5000 प्लस आ रहा है, उधर तो देखना ही नहीं है, दोबारा बोलना है। परचेज क्या है, एक्सपेंस का बढ़ना, कैपिटल की, कैपिटल का बढ़ना, कैपिटल की कमी, कितना, 10,000 बोला था। प्लस लिखने की जरूरत तो नहीं, प्लस लिखे या ना लिखे, नहीं है तो प्लस ही है ना, ओके। दूसरा, कैश क्या हुआ है, कैश कहां से आ गया, उधार पे, कैश तो पे ही नहीं किया, इसको चीजें ले आए हैं बस, तो क्रेडिटर सलमान भी बढ़ा है। क्रेडिटर सलमान क्या है, लायबिलिटी का बढ़ना, राइट साइड पे 10,000 रुपए से ही आ गया। अगेन देख लें, एक लेफ्ट एक राइट, ठीक है, ओके। अब अगली ट्रांजैक्शन सुने, ये जो 500 की चीजें मैंने वापस की थी, ये वो थी जो कैश पे खरीदी थी। सवाल में लिखा होगा ट्रांजैक्शन में, ठीक है, तो मैं बस एक एक ट्रांजैक्शन करके बोल रहा हूँ। सवाल में लिखा होगा सलमान से चीजें खरीदी हैं तो सलमान को चीजें वापस की हैं, ठीक है, ऐसे ही बताएगा वो सवाल। अब मेरी अगली ट्रांजैक्शन है, मैं कहता हूं ये जो सलमान से हमने 10,000 की चीजें खरीदी हैं, इनमें से कोई 1500 रुपए की चीजें डिफेक्टिव निकल आई। अब हमने ये वापस करनी है, बोलो, वापस करेंगे। अब जरा सोच के बताओ ट्रांजैक्शन क्या बन रही है, परचेज रिटर्न
बढ़ जाएंगी। परचेज कम हो रही है ना, लेकिन हम तो उसको कहते ही नहीं परचेज कम हुई, हम तो अलग से रखते हैं परचेज रिटर्न बढ़ गई। कितने से? 1500 से परचेज रिटर्न बढ़ी और कैश भी बढ़ा। हम जाके उसको चीजें देंगे, हम कहेंगे लो 1500 दो, ये कहेगा 1500 देके गए थे कि मुझसे वापस ले रहे हो? हाँ, तुमने मेरा 10,000 देना था, अब वो 10,000 में से 1500 तुमने नहीं देना, कितने पे कर दो? 8500। बात समझ रहे हो? तो ट्रांजैक्शन फिर किस तरह से बनी? मुश्किल ट्रांजैक्शन है, थोड़ी सी ध्यान से सुने। परचेज रिटर्न बढ़ी और क्रेडिटर सलमान कम हो गया। परचेज रिटर्न बढ़ी, क्रेडिटर सलमान कम हुआ। अब परचेज रिटर्न परचेज का ऑपोजिट है। परचेज का बढ़ना कैपिटल की कमी राइट साइड पे आता है, तो परचेज रिटर्न लेफ्ट पे आ जाएगा। कितना? 1500। सॉरी, राइट लिखा तो राइट पे है ना। ओके, परचेज रिटर्न का बढ़ना हमेशा, परचेज का बढ़ना हमेशा लेफ्ट पे आया करेगा, परचेज रिटर्न का बढ़ना हमेशा, ठीक है, ये ऑपोजिट है। ठीक है, अभी सेल और सेल रिटर्न देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। तो फिर सिर्फ सोचा परचेज को ही करेंगे, फायदा है ना। परचेज आसानी से, एक्सपेंस है, एक्सपेंस का सेल तो और भी आसान है। एक्सपेंस का बढ़ना, कैपिटल की कमी, कैपिटल का बढ़ना राइट, कैपिटल की कमी लेफ्ट। ठीक, तो परचेज बस सोचा करेंगे, परचेज रिटर्न तो परचेज के बाद ही आनी है ना सवाल में, तो परचेज रिटर्न परचेज के ऑपोजिट लिखा करेंगे। ठीक है, तो परचेज रिटर्न बढ़ी, परचेज रिटर्न परचेज का ऑपोजिट, परचेज का बढ़ना लेफ्ट आता है तो परचेज रिटर्न का बढ़ना राइट पे आएगा। ठीक है, ओके। और क्रेडिटर सलमान कम हुआ है। क्रेडिटर सलमान कौन है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी का बढ़ना राइट पे आता है, लायबिलिटी का कम होना 1500। ठीक है, बात समझ रहे हो? ये सबसे मुश्किल ट्रांजैक्शंस हैं जो इन सवालों में आपको देखने को मिल सकती हैं, इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं। अब जी चीजें खरीद भी दी, कैश पे भी खरीद ली, उधार पे भी खरीद ली, ये दो सूरतें हो सकती हैं ना, बोलो। चीजें रिटर्न की कैश वाली चीजों में से भी और उधार वाली चीजों में से भी। ठीक है, अब ये चीजें जो खरीद के लाए हैं इनको अब बेचना शुरू करते हैं। ठीक है, अब आपको पहली ट्रांजैक्शन बता रहा हूं, कैश में भी सेल करेंगे, क्रेडिट पे भी करेंगे। ठीक है, मेरी पहली ट्रांजैक्शन, हमने एक सेल की 7,000 रुपए की इन कैश। क्या किया? सेल्स की 7,000 रुपए इन कैश। ट्रांजैक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है? सेल्स और कैश। क्या हुआ है? सेल्स बढ़ी हैं, कैश कम हुआ है। सेल्स बढ़ गई, कैश भी, कैश मौजूद है, सेल्स मौजूद नहीं है। ओपन कर लेते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये सेल्स जी, सेल्स बढ़ी और कैश भी बढ़ा है। सेल्स का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना राइट साइड पे, कितने से? 7,000 से। दूसरी तरफ कैश भी क्या हुआ है? कैश क्या है? एसेट का बढ़ना। ठीक है, यहां तक बात समझ आती है? अब ये जो हमने सेल्स की थी, जो हमने सेल्स की थी, इनमें से भी कोई 1200 रुपए की चीजें वापस आ गई, डिफेक्टिव भेजनी थी हमने, आ सकती है ना हमें भी चीजें वापस। अब क्या होगा? सेल रिटर्न बढ़ गई और कैश, वो भाई साहब चीजें आके देंगे और पैसे वापस मांगेंगे कि वो कैश देकर गए थे। ठीक है, तो सेल रिटर्न बढ़ गई, कैश कम हो गया। सेल रिटर्न बढ़ गई, कैश कम हो गया। सेल रिटर्न का अकाउंट मौजूद नहीं है। ओपन करते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। चलें, पहली बार ये भी सोच लेते हैं। अभी एक बार ये सारी ट्रांजैक्शन देख के ना मैं तेजी से फिर ये इनको बोल के समझाऊंगा आपको। वैसे सोच लेते हैं, सेल्स जब बढ़ती हैं तो कैपिटल बढ़ जाता है ना, राइट। सेल रिटर्न क्या है? सेल की कमी है, इनकम नहीं है। सेल रिटर्न सेल की उल्टा नुकसान है ना, नहीं इनकम हुई थी उसमें से कुछ कम करना पड़ रहा है, बंदा चीजें लेके वापस आ गया, पैसे देने पड़ गए वापस। ठीक है, तो सेल रिटर्न
सेल का ऑपोजिट है, कॉन्ट्रा है। सेल का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना, फायदा फायदा फायदा, खुश हो रहा है ओनर। सेल रिटर्न का बढ़ना, ये कैपिटल की कमी है। अब कैपिटल का बढ़ना आया करता है राइट पे, तो कैपिटल की कमी किस तरफ आनी है? लेकिन ये बात अब नहीं सोचनी दोबारा, अब सिर्फ इतनी सी बात दोबारा सोचनी है, सेल जब बढ़ती है तो कैपिटल बढ़ता है, कैपिटल का बढ़ना राइट पे, तो सेल रिटर्न जब बढ़ेगी तो वो लेफ्ट साइड पे, बस ऑपोजिट लिख देना। कितने की चीजें वापस की? हमने कहा सेल रिटर्न बढ़ गई, सेल रिटर्न का बढ़ना लेफ्ट, और कैश कम हुआ। कैश क्या है? एसेट, एसेट का बढ़ना लेफ्ट और कमी कितना? सॉरी 1200। स्माइल कर रहा हूं। ओके, चलें आगे। ये बात समझ आई है? अब उधार पे चीजें बेचते हैं। हमने कोई 13,000 रुपए की चीजें उधार पे बेच दी। कितने की? 13,000 की। जरा ट्रांजैक्शन बोलो क्या हुआ है? सेल्स बढ़ गई और डेटर भी बढ़ गया। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, अली। डेटर अली को हमने, इस अली को हमने चीजें उधार पे बेची, तो सेल्स बढ़ गई और डेटर अली भी बढ़ गया। ऐसे ही है, सेल्स बढ़ी, डेटर अली भी बढ़ गया। सेल्स, अच्छा डेटर अली नहीं है, उसका अकाउंट बना लेते हैं जरा यहीं पे करके, ये नजर आ जाएगा भाई। हेलो भाई साहब है, तो सेल रिटर्न का बढ़ना लेफ्ट, ठीक है ना? अभी ऐसे ही काम चला लो। ओके जी, क्या कहा हमने? सेल्स बढ़ी हैं और डेटर अली भी बढ़ा है। कितने से? 13,000 से, ठीक है। सेल्स का बढ़ना, बोलो, सेल का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना, और कैपिटल का बढ़ना दूसरी तरफ डेटर अली भी बढ़ा है। डेटर अली, डेटर क्या है? एसेट, एसेट का बढ़ना 13,000, ठीक है। अब हमने ये जो अली को चीजें बेची हैं, इसमें भी कोई चीजें जो वापस लाया है, ये क्या हुआ है? सेल रिटर्न बढ़ी है और कैश कम हो गया। हमसे आगे कैश मांगेगा तो हम कहेंगे चल ओ बुआ निकल जा। क्यों? पैसे लाके दिए थे कि वापस पैसे मांग रहे हो? हाँ, जो 13,000 हम तुमने हमें देने थे उसमें से ये 1800 मत देना, ठीक है। तो सेल रिटर्न 1800 से बढ़ गई और डेटर अली 1800 से कम हुआ। सेल रिटर्न 1800 से बढ़ गई, डेटर अली 1800 से कम हुआ। सेल रिटर्न का बढ़ना, ये तो कभी सोचना ही नहीं है, सेल का बढ़ना सोचना है जब भी ट्रांजैक्शन आए। सेल का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना राइट पे, तो सेल रिटर्न का बढ़ना लेफ्ट पे 1800, ठीक है। और डेटर अली 1800 से कम हुआ। डेटर अली, डेटर क्या है? एसेट, एसेट का बढ़ना और कमी, ठीक है। ये है मैक्सिमम मुश्किल। गौर करने की बात, परचेजेस का एक ही अकाउंट बन रहा है। जब तक एक किस्म की, वो अलग बात है, आगे का कुछ दिन तक एक सवाल करवाऊंगा जिसमें जैसे एक कैंटीन वाला है, उसकी समोसा भी परचेज हो सकती है, उसकी बोतल भी परचेज हो सकती है, लेज भी परचेज हो सकती है, तो परचेज को अलग करेगा। लेकिन अभी ऐसे नहीं सोचना, फिलहाल जैसे कह रहा हूँ ऐसे चलना है। क्या? परचेजेस सारी की सारी एक ही अकाउंट में आ, परचेज रिटर्न्स भी एक, सेल्स सारी की सारी फिलहाल अज्यूमिंग एक ही किस्म की चीज़ खरीदते हैं और बेचते हैं ना, बस फिलहाल ऐसे ही अज्यूम करें। तो सेल्स सारी एक ही अकाउंट में, हर सेल के लिए अलग अकाउंट नहीं ओपन करना। सेल्स सारी की सारी एक अकाउंट में, परचेज सारी की सारी, सेल रिटर्न सारी की सारी, परचेज रिटर्न सारी की सारी, लेकिन डेटर क्रेडिटर अपने अपने नाम से आते हैं। पता होना चाहिए फलां से इतने पैसे लेने हैं, फलां को इतने पैसे देने हैं, फलां से इतने पैसे लेने हैं, फलां को इतने, हर एक का नाम अलग होना चाहिए, ठीक है। तो सेल परचेजेस एक अकाउंट, सेल रिटर्न परचेज रिटर्न एक अकाउंट, लेकिन डेटर क्रेडिटर के लिए उनके नाम से हम अलग करते जाएंगे। ओके, क्लियर है ये बात? समझ आती है? अब जरा मैं शुरू से ये ट्रांजैक्शंस बोलता हूं और जरा तेजी से बोलने की कोशिश करता हूं।
नंबरिंग कर लेते हैं। चले नंबरिंग क्या करनी। सबसे पहली बात हमने की थी कैश पे परचेजेस की। हमने कहा परचेज बढ़ी कैश कम हुआ, परचेज बढ़ी कैश कम हुआ। ये ना सोचने लग जाना कैश इतना पड़ा नहीं था, बस छोड़ो, मैं तो सवाल शुरू से शुरू थोड़ी किया कि कैपिटल भी आया और कैश पड़ा था, बस ट्रांजैक्शन समझा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही जी 5,000 से 5,000 कैश में चीजें खरीदी तो हमने कहा परचेज बढ़ गई कैश, ये साथ साथ अब बोलें, परचेज बढ़ गई कैश। परचेज क्या है? एक्सपेंस का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना, कैपिटल की कमी। कैश क्या हुआ है इस ट्रांजैक्शन में? कम। कैश क्या है? एसेट का बढ़ना, एसेट की कमी। अब ये तेजी से, अब समझाना खत्म हो गया ना, अब तेजी से लिखना है ताकि ये लेफ्ट राइट तेजी से दिमाग में बैठना शुरू करें जी। उसके बाद मैंने आपसे बात की थी कि वो एक ही बार कर लेते। हाँ चले ठीक है, परचेज रिटर्न, इनमें से 500 रुपए की चीजें हमने वापस कर दी, परचेज रिटर्न जो हमने वापस किए, ठीक है। तो 500 रुपए से परचेज रिटर्न बढ़ी और कैश भी बढ़ा। परचेज रिटर्न क्या है? हमने नहीं सोचना कि परचेज रिटर्न बढ़नी है या कम होनी है, ठीक है, हमने सोचना परचेज रिटर्न क्या है? परचेज का कॉन्ट्रा। परचेज का बढ़ना आता है लेफ्ट पे, तो परचेज रिटर्न का बढ़ना, बस अब नहीं सोचना, वो समझ लिया एक बार, कुछ को समझ आई कुछ को नहीं आई, अच्छी बात है, सब कोई ना आती तो ज्यादा अच्छा होता। मैं ये याद करवाना चाह रहा हूं कि परचेज का बढ़ना हमेशा लेफ्ट पे आता है, सेल्स का बढ़ना हमेशा राइट पे आता है। मैं ये याद करवाना ही नहीं चाह रहा आपको कि परचेज रिटर्न का बढ़ना राइट पे आता है या सेल रिटर्न का बढ़ना लेफ्ट पे आता है, बात समझे मेरी। मैं ये चाह रहा हूं कि आपके जहन में एक मिनट सोचे, एक सेकंड सोचे बगैर आपको जहन के अंदर ये बात जब 2-3 दिन में मजीद आने लग जाएगी कि जब भी परचेज बढ़ती है लेफ्ट, जब भी सेल बढ़ती है राइट। परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न छोड़ो, वो परचेज के ऑपोजिट, सेल के ऑपोजिट। क्लियर है ये बात? चले, तो परचेज रिटर्न बढ़ी है और कैश भी बढ़ा है। परचेज रिटर्न का बढ़ना राइट और कैश क्या है? एसेट, एसेट का बढ़ना इधर गया। क्लियर? आगे चलें। दूसरी ट्रांजैक्शन, तीसरी बल्कि ट्रांजैक्शन मैंने आपको कही थी, हमने चीजें खरीदी उधार पे। कहां से? क्रेडिटर सलमान से। कितनी? 10,000 की। बोले क्या हुआ है? परचेजेस बढ़ गई, क्रेडिटर सलमान बढ़ गया। परचेजेस बढ़ गई, क्रेडिटर सलमान। परचेजेस क्या है? एक्सपेंस, एक्सपेंस का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना, कैपिटल की कमी। क्रेडिटर सलमान क्या है? लायबिलिटी। क्रेडिटर सलमान क्या है? लायबिलिटी का बढ़ना। ओ भाई राइट राइट राइट। तो आप देख रहे हैं परचेज के बारे में मैं हर बार सोचता हूं, सेल जब भी आएगी मैं हर बार ये बात आपसे बोलवाऊंगा, पर परचेज रिटर्न सेल रिटर्न के मौके पे हमने सिर्फ परचेज को देखना, उसके ऑपोजिट लिख देना। ओके सही है, वरना ज्यादा सोचने से चीजें मिक्स होने लग जाएंगी। ओके ओके नेक्स्ट। फिर हमने कहा ये जो हमने उधार पे चीजें खरीदी थी सलमान से, इनमें से भी 1500 रुपए की चीजें खराब निकली तो हमने वापस कर दी। अब क्या हुआ ट्रांजैक्शन में? बोलो। परचेज रिटर्न बढ़ गई, क्रेडिटर सलमान कम हुआ। परचेज रिटर्न का बढ़ना वो सोचना ही नहीं है, परचेज का बढ़ना लेफ्ट तो परचेज रिटर्न का बढ़ना राइट। हाँ, क्रेडिटर सलमान क्या हुआ है? कम। क्रेडिटर सलमान क्या है? लायबिलिटी का बढ़ना राइट, लायबिलिटी की कमी लेफ्ट। अगली ट्रांजैक्शन आपसे बोली हमने चीजें बेची कैश में, कितनी? 7,000 की। तो क्या हुआ ट्रांजैक्शन? बोले सेल बढ़ गई, कैश भी बढ़ गया। सेल का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना राइट। कैश क्या है? एसेट, एसेट का बढ़ना। ठीक है, अब सेल रिटर्न इनमें से हो गई, तो सेल रिटर्न मैंने कहा जी ये जो चीजें हमने बेची थी इनमें से कोई 1200 की चीजें वापस आ गई, तो फिर ट्रांजैक्शन क्या है? सेल रिटर्न बढ़ी, कैश कम हुआ। सेल रिटर्न बढ़ी, कैश। सेल रिटर्न का बढ़ना सोचे बगैर सेल को देख के ऑपोजिट, सेल का बढ़ना राइट होता है तो सेल रिटर्न का बढ़ना लेफ्ट, ऑपोजिट जो है, ठीक है। और कैश क्या हुआ है? कम। कैश क्या हुआ है? कैश का बढ़ना, कैश का बढ़ना, एसेट का बढ़ना किस तरफ जाता है? और एसेट की कमी। सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन, हमने चीजें बेची उधार पे। हमने चीजें बेची उधार पे, कितने की? 13,000। तो
ट्रांजैक्शन बोले क्या हुआ है, सेल्स बढ़ी हैं, डेटर अली बढ़ा है, अली को बेची है चीजें उधार पे, सेल्स बढ़ गई, डेटर अली भी बढ़ गया। सेल का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना, पास होने वाले बोल रहे हैं सिर्फ, मुझे पता है, पास होने फेल होने वाले नहीं बोला करते जी। सेल्स भी बढ़ी हैं और डेटर अली भी बढ़ा है। सेल का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना, ऐसे बोला करें, सेल का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना, वो किस तरफ आएगा, राइट। और कैश क्या हुआ है, ओके, डेटर अली, डेटर अली बढ़ा है, डेटर क्या है, एसेट, एसेट का बढ़ना। आखिरी ट्रांजैक्शन, अली को जो चीजें बेची थी उसमें से भी 1800 की रिटर्न हो गई, हमने डिफेक्टिव चीजें बिक गई थी हमसे, ठीक है, या खराब या स्पेसिफिकेशन नहीं थी, कोई भी वजह होगी, रिटर्न हो गई। अब सेल रिटर्न बढ़ी और डेटर अली कम हो गया, अब वो डेटर हमें इतने पैसे नहीं देने, 1800 कम देगा, तो सेल्स बढ़ी, डेटर अली कम हुआ। सेल का बढ़ना, सेल का बढ़ना तो बता दो, राइट साइड पे, तो सेल रिटर्न ऑपोजिट, सोचे बगैर, ठीक है। सेल रिटर्न आएगी, हम सोचेंगे सेल को, सेल का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना राइट आता है तो सेल रिटर्न लेफ्ट। परचेज का बढ़ना, कैपिटल की कमी, कैपिटल का बढ़ना राइट तो कमी लेफ्ट, तो परचेज रिटर्न फिर राइट पे, तो नहीं सोचेंगे परचेज रिटर्न, नहीं सोचेंगे सेल रिटर्न, ओके जी। तो सेल रिटर्न बढ़ी और डेटर अली, सेल रिटर्न सोचना है या सेल्स सोचना है, तो सेल का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना राइट, तो सेल रिटर्न 1800। डेटर अली क्या है, एसेट, एसेट का बढ़ना, ये तो सिंपल है ना, सेल और एक्सपेंस में मसला आता है, परचेज में मसला आता है जी। डेटर अली एसेट है, एसेट का बढ़ना कमी, ठीक है जी। 2.9 होमवर्क में किया था, किस ट्रांजैक्शन में मसला आया, अगली ट्रांजैक्शन भी कर ली। इन बिजनेस विद 10,000 इन द बैंक, बैंक बढ़ा, कैपिटल बढ़ा, बैंक एसेट है, एसेट का बढ़ना लेफ्ट, कैपिटल, कैपिटल है, कैपिटल का बढ़ना राइट। इतने टाइम से ज्यादा टाइम ना लगे ट्रांजैक्शन को सोचते हुए, जब यहां तक पहुंच जाएंगे तो समझ जाऊंगा कि अब अगली स्टेज पे हम जा सकते। अभी यहां पे नहीं पहुंचे आप, क्योंकि यहां तक पहुंच चुके होते तो अब तक आप 2-3 मिनट में ये काम करके फारिग होते। तो प्रैक्टिस घर पे करेंगे, जैसे कहा जाए वैसे करेंगे तो ही फायदा होगा। अपनी मर्जी करेंगे तो कोई नहीं, 2-3-4 दिन तो काम चल जाएगा, फिर वो है जो कहते हैं ना, ठुडा खा के गिर जाएंगे, ओके, जिसको ठोकर कहते हैं, न्याज बेग नहीं। सेकंड, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स 290 ऑन क्रेडिट फ्रॉम डीजे, परचेजेस बढ़ी, क्रेडिटर डीजे बढ़ा, परचेज का बढ़ना, एक्सपेंस, एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस का बढ़ना, कैपिटल की, कैपिटल का बढ़ना राइट तो कमी लेफ्ट, क्रेडिटर डीजे लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बढ़ना लेफ्ट, 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 शाबाश शाबाश शाबाश। सुने तेजी से, गलतियां भी पकड़ते रहना है, सुनना है आपने, साथ साथ नहीं बोलना, गलती हो सकती है किसी भी वक्त। बॉट फिक्सचर्स 1150 पेइंग बाय चेक, फिक्सचर्स बढ़े, कैश बैंक कम हुआ, फिक्सचर्स का बढ़ना, एसेट का बढ़ना लेफ्ट, कैश का बढ़ना लेफ्ट, सॉरी बैंक का बढ़ना लेफ्ट तो कमी राइट, ठीक है। ट्रांजैक्शन पे बनी फिक्सचर्स लेफ्ट साइड पे, फिक्सचर्स के अकाउंट में, और बैंक के अकाउंट में राइट साइड पे। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 940, सेल्स बढ़ी, कैश बढ़ा, सेल्स बढ़ी, कैश, अच्छा साथ साथ बोले, ऐसे सुस्त हो रहे हैं आप, सेल्स बढ़ी, कैश बढ़ा, सेल्स का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना राइट, कैश है, एसेट, एसेट का बढ़ना लेफ्ट। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, बॉट, बॉट का मतलब कहते हैं परचेज, ठीक है, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम CM 325 जी, परचेजेज बढ़ी, क्रेडिटर CM बढ़ा, परचेज क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस का बढ़ना, कैपिटल की, कैपिटल का बढ़ना तो कमी, और क्रेडिटर CM क्या है, ऐसे आंखें बंद करके सोच रहे होते हैं आप, और आपके दिमाग के अंदर ऐसे एक इक्वेशन बनी होती है, इस तरफ एसेट्स, लेफ्ट साइड एसेट्स की है, राइट साइड कैपिटल, और ठीक है, क्रेडिटर CM क्या है, लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी का बढ़ना राइट। पेड रेंट बाय कैश 200 जी,
रेंट एक्सपेंस बढ़ा, कैश कम हुआ। एक्सपेंस का बढ़ना कैपिटल का बढ़ना, तो कैपिटल की कमी। एक आध दिन और गुजरेगा ना तो मैं ये नहीं कहने दूंगा फिर कि एक्सपेंस का बढ़ना कैपिटल की कमी, तो एक्सपेंस का बढ़ना राइट तो कमी लेफ्ट नहीं, फिर हम यूं कहेंगे। एक स्टेज आज शायद कल यहाँ पे चले जाएं, शायद कल ऐसे बोल रहे हो, मैं यूं आपको कहूं एक्सपेंस का बढ़ना कैपिटल की कमी, तो कैपिटल की कमी कहाँ आती है? राइट। ये बोलना छोड़ देंगे कल हम होपफुली कि कैपिटल का बढ़ना राइट तो कमी लेफ्ट। हम ये चीज बोलना छोड़ देंगे कि एसेट में कमी है तो हम कहें एसेट का बढ़ना राइट तो कमी लेफ्ट। इस तरह से समझ आ रही है बात समझ आ रही? दूसरी चीज नहीं बोलनी, कल तक हम यहां पहुंच जाएंगे। मैं यूं बोलूंगा, मैं कहूंगा रेंट एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंस का बढ़ना कैपिटल की कमी, और इसकी एक्सपेंस का बढ़ना किस तरफ आएगा? राइट। ये नहीं कहना कि कैपिटल का बढ़ना राइट तो फिर कमी लेफ्ट। बात समझ आ रही है? डायरेक्ट उलट बोल रहे हूं। बहरहाल कोई बात नहीं, मैं कहने का मकसद यह है कि आपने दो इंपैक्ट्स नहीं बोलना करने पर, आहिस्ता आहिस्ता आपने स्टेज पे पहुंचना है कि डायरेक्टली आपके जहन में आ रहा हो कि एक्सपेंस का बढ़ना हमेशा लेफ्ट होता है और सेल्स का बढ़ना हमेशा राइट होता है, और एक्सपेंस का तो ये दूसरा इंपैक्ट ना सोचना पड़े कि एक्सपेंस का बढ़ना कैपिटल की कमी है, कैपिटल का बढ़ना राइट तो कमी लेफ्ट। ये बढ़ना राइट नहीं सोचना होगा, ठीक है? कल होपफुली। जी आ जाए। पेड रेंट बाय कैश 200, रेंट एक्सपेंस बढ़ा, कैश कम हुआ। एक्सपेंस का बढ़ना कैपिटल की, आज बोलते रहे, कैपिटल का बढ़ना राइट तो कमी लेफ्ट। कैश क्या है? एसेट, एसेट का बढ़ना लेफ्ट तो कमी राइट। आज बोलते रहे, कल छोड़ेंगे, आज जो छोड़ेंगे वो कल मारे जाएंगे। ओके नेक्स्ट। बॉट स्टेशनरी 45 पेइंग इन कैश। देखें जी, अभी तक तो हम गुड्स खरीद के ला रहे हैं, उसके बारे में नहीं सोच रहे कि जो बिकने से रह गई वो हमारा एसेट है। स्टॉक की बात तो अभी वहाँ नहीं की। तो स्टेशनरी भी एक एक्सपेंस ही है, ठीक है? जो रजिस्टर, जो स्टेशनरी, ये वो स्टेशनरी नहीं है बहरहाल, ठीक है? बुक शॉप वाली ना अज्यूम करें। ये दफ्तर के अंदर थोड़ी सी तो 45 रुपये की स्टेशनरी क्या होगा? कोई एक आध राइटिंग पैड ले लिया होगा, कोई एक आध बॉल पॉइंट ले लिया होगा, तो वो एक एक्सपेंस ही है। एसेट थोड़ा ही कि एसेट बना के हम रखेंगे और अगले टॉपिक में जाके देखेंगे डेप्रिसिएशन भी हो रही होगी, ऐसे नहीं होता। स्टेशनरी क्या है? ऑफिस के अंदर यूज होने वाले छोटे मोटे यूटेंसिल्स होते हैं, इनको आप एक्सपेंस में ही रखते हैं, अनलेस के कुछ खरीद के लाए और इस्तेमाल ही नहीं हुई, पड़ी हुई है, उसको भी लाइक परचेजेस में से बचने वाली स्टॉक बनाएंगे। लेकिन जब स्टॉक बनाने में पहुंचेंगे तब स्टॉक बनाएंगे ना, अभी तो हम परचेजेस में से कुछ स्टॉक नहीं निकाल रहे, ठीक है? अभी तो हम उस स्टेज पे नहीं आए कि हम कह रहे हैं गुड्स खरीदी है फॉर रीसेल पर्पस, कुछ बिकने से रह गई हैं तो ये स्टॉक। स्टेशनरी खरीदी है फॉर यूज, कुछ यूज होने से रह जाएगी तो स्टॉक बनेगा, पर जब बनेगा तब की तब देखेंगे। फिलहाल परचेज ऑफ स्टेशनरी ये एक एक्सपेंस है, ये गुड्स नहीं है फॉर सेलिंग पर्पस। स्टेशनरी हम यूज के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए ऑफिस में लेकर आते हैं, बेचने की बात नहीं हो रही यहाँ पे जी। तो स्टेशनरी एक्सपेंस बढ़ गया, कैश कम हुआ। स्टेशनरी एक्सपेंस बढ़ा, कैश, एक्सपेंस का बढ़ना कैपिटल की, बोलो ना, कैपिटल का बढ़ना तो कैपिटल की कमी, और कैश क्या हो रहा है? कम। कैश क्या है? एसेट का बढ़ना और कमी। शाबाश। अब मैं स्लो स्लो बोल रहा हूँ, सांस चढ़ गया मुझे जरा। यार ये दरवाज़ा खोल दो भाई, बंदे ज़्यादा होते हैं इस क्लास, ये खोल ही दिया करो दरवाज़ा, सांस सारी ऑक्सीजन चूस जाते हैं, सारी ऑक्सीजन। ओके, गुड्स रिटर्न टू DJ41। क्या हुआ? गुड्स रिटर्न टू, यानी हमने रिटर्न की हैं। हम अगर चीजें किसी को वापस कर रहे हैं वो परचेज रिटर्न है। हमने खरीदी तो वापस की ना किसी को, और अगर हमने चीजें बेची हैं वो बंदा वापस करने आएगा तो वो सेल रिटर्न होगी, ठीक है ना? तो और डीजे से वैसे भी हमने चीजें खरीदी थी, डीजे से हमने चीजें, तो सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न। और डीजे क्रेडिटर है या डेटर? क्रेडिटर। ओके,
परचेज रिटर्न, बोलो परचेज रिटर्न, और क्रेडिटर डीजे, परचेज रिटर्न का बढ़ना सोचना ही नहीं, हम तो कहेंगे परचेज का बढ़ना, लेफ्ट है तो परचेज रिटर्न का बढ़ना, ओके। और क्रेडिटर डीजे क्या है, लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी का बढ़ना, कमी। बस ये मैप दिमाग के अंदर बार बार घुमाना है। आज के दिन भी घर जाके खूब प्रैक्टिस करनी है, कल फिर हम थोड़ा आगे बढ़ जाए शायद, ठीक है। नेक्स्ट, रिसीव्ड रेंट 25 बाय चेक फॉर सबलेट ऑफ कॉर्नर स्पेस। ओ, ये उसने दुकान कोई किराए पे ली हुई थी, तो कोना थोड़ा सा खाली था, तो उसने एक खोखे वाले को कहा यार इधर तुम खोखा बना लो, थोड़ा सा किराया मुझे दे देना। तो उसने किराए पे दुकान लेकर आगे उसे सबलेट कर दिया। सबलेट का मतलब क्या है, खुद किराएदार था, आगे किराए पे दे। अब ये जो उसको रुपए रिसीव हुए कितने, 25, ये इसके लिए क्या है, एक्सपेंस है। कितने बच्चों ने इसको रेंट एक्सपेंस लिख दिया गलती से, हाथ खड़ा करें। होंगे 2-4 तो, मान तो जाएं। ओके, 1-2 ही सच्चे बच्चे बैठे हैं, 2-3 बस, 4-5-6 7-8, बस 9-10 और भी हैं, मुझे पता है ना बेटा, मैं उस्ताद हूं ना, मुझे पता है। ओके, बहरहाल सुने फिर दोबारा। अगर भाई सबलेट का मतलब होता है किराए पे दे दिया उसने, ऑलरेडी किराए पे लेकर फिर सब आगे लेट कर दिया, तो सबलेट कहते हैं उसको। अच्छा, तो अगर किराए पे, यहां से ही पता लग जाता रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड कैसे एक्सपेंस हो सकता है, अगर एक्सपेंस होता तो हम रेंट पे कर रहे होते, ठीक है। तो बहरहाल रिसीव्ड रेंट ऑफ 25 बाय चेक फॉर सबलेट ऑफ कॉर्नर स्पेस। तो ये 25 रुपए इसको रिसीव हो रहे हैं, ये इसका एक्सपेंस है या इनकम, इनकम है। अब इनकम, अब बोलो ट्रांजैक्शन, इनकम बढ़ गई, कैश भी, सॉरी बैंक भी बढ़ गया। तो इनकम का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना, राइट। और कैश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बैंक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बैंक का बढ़ना, बैंक क्या है, एसेट, एसेट का बढ़ना। सुने, एक काम बात याद रख लें, अकाउंट इसका भी नया बनेगा। यहां पे आप लिखोगे रेंट इनकम या रेंटल इनकम, जो लिखना चाहो लिख लो। इनकम के साथ नाम लिख लिया आपने, ये कहां से आई इनकम। अदर देखें, सेल रेवेन्यू लिखा हो तो उसके साथ नाम लिखने की जरूरत नहीं होती, फलां चीज की सेल है, हमारी कोर एक्टिविटी है, जो काम करते हैं वही सेल है। जैसे ही अदर इनकम आई, नॉन कोर थी ना, उसके साथ नाम लिख दिया, ठीक है। रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम वगैरह वगैरह। जी क्वेश्चन, हाँ, ना 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 ना, कभी नहीं, कभी भी नहीं। ये रेंट तो एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस अलग, रेंटल इनकम अलग। रेंट एक्सपेंस अलग, रेंटल इनकम, लीज इनकम एक्सपेंस। हम तो दो तरह के एक्सपेंसेस को इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, आप इनकम और एक्सपेंस को नेट कर रहे हैं। चुप कर जाओ, जाए ना हो जाए मेरे हाथ से। ओके, तो बैंक बढ़ा और रेंटल इनकम भी बढ़ गई। बैंक क्या है, एसेट का बढ़ना, लेफ्ट। और रेंटल इनकम, इनकम का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना, ठीक है जी। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू GC फॉर 845। जी बोले, सेल्स बढ़ी, डेटर GC बढ़ा। सेल्स का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना, डेटर GC क्या है, एसेट का बढ़ना। जी क्वेश्चन, कहाँ से हाथ खड़ा हुआ, एंड पे कहीं पे, हाँ। अब एंड पे दोबारा बताता हूँ तो मैं अकेले। जी, बॉट अ वैन पेइंग बाय चेक 4100। वैन खरीदी बैंक से पैसे पे करके, तो वैन बढ़ गई, बैंक कम हुआ।
वैन क्या है? एसेट का बढ़ना। और बैंक क्या है? एसेट का कम होना। डायरेक्ट बोल लिया आपने, बस इंशाल्लाह पहुंच गए समझे, ठीक है। हमने ये नहीं बोला कि एसिड का बढ़ना लेफ्ट तो कमी राइट, आपने डायरेक्ट अभी बोला, मैंने डायरेक्ट पूछा तो बहरहाल आज ऐसे ही बोलते रहे इनडायरेक्ट। कल फिर मैं खुद ही आपको इस तरफ लेके जाऊंगा और हो सकता है फिर हम कोई और भी काम कर लें साथ में भी। ओके, पेड मंथ्स वेजेस बाय कैश। वेजेस कहते हैं तनख्वाह को, सैलरी एक्सपेंस ही है ये, ठीक है। तो वेजेस एक्सपेंस लिख देता हूँ, एक्सपेंस बोल देता हूँ साथ, ज़रूरत नहीं है उसे बोलने की, बाहर चलें। वेजेस एक्सपेंस बढ़ रहा है, कैश कम हो रहा है। वेजेस एक्सपेंस बढ़ रहा है, कैश एक्सपेंस का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना तो कमी, कैश क्या है? एसेट का कम होना, राइट, एसेट का बढ़ना लेफ्ट और कमी राइट। ओके गुड, जा रहे हैं उस तरफ। द प्रोपराइटर टुक कैश फॉर हिज ओन पर्सनल यूज ₹80। हाँ जी, ड्राइंग कैश में बोलो तो ड्राइंग्स बढ़ी, कैश बोले पास होने वाले, ड्राइंग्स बढ़ी, कैश। ड्राइंग्स क्या हैं? कॉन्ट्रा कैपिटल। तो ड्राइंग्स का बढ़ना कैपिटल की, ड्राइंग्स का बढ़ना कैपिटल की, कैपिटल का बढ़ना तो कमी, कैश क्या है? एसेट की कमी। चले, एसेट को सिर्फ मैं बताया अभी कमी में डायरेक्ट। ओके, एक तो क्लास इतनी जल्दी खत्म हो जाती है